Good evening, children. Now, after completing one application of Gauss theorem regarding what linear charge density by considering what a linear conductor, infinitely long wire. Now we have to consider what the new application, the next application of regarding what surface charge density. Surface charge density is represented by sigma. It is already told to you, but here we have to determine how much electric field developed by a particular amount about a surface area at a certain distance from the what sheet. Ab dekho. Here electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. मतलब एक हमारे पास सपोज एक प्लेन शीट है, लास्ट केस में एक वायर था कि सपोज एक प्लेन शीट है, एक मेटल का प्लेट है जो कि प्लेन, ठीक है। इस मेटल प्लेट पे मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सरफेस में क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको चार्ज प्रोवाइड किया, मतलब इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर प्लेन शीट कंसिस्ट ऑफ हाउ मच चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, and these are uniformly distributed at each and every point. ये uniformly distributed है each and every point of the what plane sheet. Now see here, and what about the consideration we are taking here? We are considering a thin plane sheet. एकदम thin होगा, इसकी thickness it is negligible. Thin metal plate का sheet लिया हमने, ठीक है। अब देखो इसमें we have to determine electric field at a distance r. Suppose that the distance how much are? Distance from the plane sheet. इस प्लेन शीट से डिस्टेंस r पे हमें क्या डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। अगर इस पॉइंट P पे क्या डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। क्यों? ये चार्ज कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे यहाँ पर, और इस पर्टिकुलर शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स, यहां से भी रेडियली आउटवर्ड्स होगा। और हमारा कंसिडरेशन हमने क्या लिया, जो प्लेन शीट लिया हमने, ये थिन प्लेन शीट लिया, मतलब इसका यहां से जो नॉर्मल कंपोनेंट कंसिडर कर पाएंगे, क्या करेंगे। इस नॉर्मल केस के लिए मतलब नॉर्मल कंपोनेंट इसका भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। बट इट डिपेंड्स हाउ मच विच टाइप ऑफ सरफेस एरिया यू हैव कंसिडर। तो देखो अब प्लेन शीट एरिया है, इस पर मैंने एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया, एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर किया, जिसके कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ सकता है। तो मैंने क्या कंसिडर किया, एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर किया, इतना एरिया कंसिडर किया, इसका इतना एरिया, इतना सरफेस एरिया कंसिडर किया जितना सरफेस रिप्रेजेंट करेगा। आर यू गेटिंग योर पॉइंट? And what about the charge here? इस पर्टिकुलर इतना सरफेस एरिया जितना कंसिडर किया आपने प्लेन शीट का, उसमें चार्ज कितना होगा, Q is equals to सिग्मा इंटू, लास्ट केस में जब मैं लीनियर चार्ज वायर के लिए पढ़ा था, Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल आया था, क्योंकि वहां पर वो लीनियर कंडक्टर था। यहाँ पर क्या सरफेस है, सरफेस के लिए सिग्मा दैट इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको लिख लेना बस, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुछ क्या निकल जाएगा, इस सरफेस एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग योर पॉइंट? ये पूरे शीट में चार्ज प्रेजेंट है, मैंने एक स्मॉल सेक्शन लिया, एक एरिया लिया, इस एरिया का सपोज इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया कंसिडर किया मैंने, इस एरिया में कितना चार्ज होगा इस पर्टिकुलर एरिया में, Q इज इक्वल सिग्मा इंटू। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सेक्शन पे, जितना सेक्शन लिया आपने, जितना सेक्शन सपोज इस पॉइंट में सेक्शन लिया, इतना सेक्शन लिया आपने, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, रेडियली आउटवर्ड जाएगी। इतने एरिया पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए होगा, सिग्मा इंटू ए, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस से कंसिडर करूंगा, मैं करूंगा एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस कंसिडर करूंगा एट हाउ मच डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द प्लेन शीट। इस प्लेन से कितने दूर पे, r डिस्टेंस पे। तो अगर मैं इस सर्कल का स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया जो मैंने कंसिडर किया है,
इस कंसिडर किया तो अगर मैं इसमें एक गॉसियन सरफेस बनाऊं इतने डिस्टेंस तक के लिए तो कैसा बनेगा, इस सरफेस को आगे एक्सटेंड करो, इस सरफेस को आगे एक्सटेंड करो यहां पर, ठीक है। अब ये बात याद रखो कि दोनों साइड के लिए, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस आर डैश फ्रॉम दिस साइड। या इस सरफेस के लिए ये आर और ये वाला आर डैश, ये वाला पॉइंट पी और ये वाला पॉइंट पी डैश, ठीक है। अब बिकॉज ये अगर मैंने इस क्वेश्चन यहां से किया तो किस फॉर्म में दिख रहा है, गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में दिख रहा है, Gaussian surface is in which form? Cylindrical Gaussian surface. This surface is what? A cylindrical Gaussian surface. अब एक चीज बात है यहां पर, एक चीज देखो, अगेन भी सिलिंड्रिकल फेस है, ये सिलिंड्रिकल फेस लिया मैंने, इस फॉर्म में दिख रहा है, एक स्मॉल इतना सेक्शन, इतना सरफेस एरिया लिया था, इतना सरफेस एरिया लिया था। अब एक किस फॉर्म में दिख रहा है, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिख रहा है, इतना सरफेस एरिया लिया, मतलब इसका क्रॉस सरफेस इतना है, इतना ऐसा दिख रहा है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिख रहा है। अब देखो इसमें तीन सरफेस फिर से आएंगे, इसमें तीन सरफेस फिर से आएंगे। कौन कौन सरफेस आएगा, ये कर्व सरफेस आएगा, ये कर्व सरफेस आया, ये सरफेस आएगा और ये वाला सरफेस आएगा। ये वाला सरफेस नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, ये DS2 मान लो, ये क्या है, प्लेन शीट है, प्लेन शीट चार्ज डेंसिटी, इसमें चार्ज की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। जितना ज्यादा एरिया लोगे चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डेंसिटी तो हो जाएगी, एरिया को बढ़ाओ चार्ज बढ़ जाएगा। और गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पर देखो आपने क्या लिया, सिलिंड्रिकल ले लिया। अब ये वाला सरफेस, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये वाला साइड वाला तीसरा, ये सरफेस थर्ड वन, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब तीनों में से बनाओ वेक्टर कंपोनेंट, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करो। इस साइड का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, DS1 वेक्टर इसी डायरेक्शन पे होगा, ये सब उसी डायरेक्शन पे होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस सरफेस के लिए वहां पर लिखिए, यहां पर लिख दिया इस सरफेस के लिए वेक्टर कंपोनेंट DS1 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सी डायरेक्शन पे। इसके लिए यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल निकलेगा, तो DS2 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इस डायरेक्शन में, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलता है। नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, इसका नॉर्मल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट DS2 ऐसी होगा। अब इस सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो रेडियल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा है। अगर इस सरफेस के लिए मतलब एक कर्व सरफेस के लिए, तो कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा है और DS3 ऐसा है। दोनों से 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, मतलब cos 90 0, मतलब the electric field developed by the curved surface is what, 0. Why so? Because इससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू DS, E इंटू DS, E वेक्टर इंटू DS वेक्टर, E वेक्टर इंटू DS वेक्टर क्या होगा, एंगल कितना 90 डिग्री, तो कट आउट हो जाएगा वो, मतलब ये वाला कैंसल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का बनेगा, मतलब तीन सरफेस के लिए बनाएंगे पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, इसको थोड़ा इलैबोरेट कर दें दोनों को, ठीक है, पहले लिखते हैं इसको। ये वाला खत्म, यहाँ पर क्या बनना, 90 डिग्री बन रहा है, इससे नॉर्मल कंपोनेंट DS3 ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये वाला इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो कौन कौन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, ये वाला सरफेस और here the flux through the plane end faces of cylinder. क्यों? First of all, write on one line.
यहां पर एक लाइन लिख लेना, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस, ड्यू टू कर्व सरफेस is 0 since ब्रैकेट में क्या लिखोगे, यहां पर लिखना ds3 वेक्टर इंटू ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds3 इंटू ई cos 90 मतलब 0 हो गया। ds3 इंटू ई वेक्टर इस कर्व सरफेस के लिए, ds3 वेक्टर इंटू ई वेक्टर, तो क्या हो जाएगा ds3 इंटू ई वेक्टर को हटा दोगे तो cos 90 मतलब 0, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन क्या निकलेगा, द फ्लक्स थ्रू द प्लेन एंड फेसेस, क्या होगा, ये प्लेन एंड फेसेस तो रहेगा, क्यों, इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर थीटा कितना है, यहां पर थीटा 90 डिग्री हो गया था, इसके लिए कर्व सरफेस के लिए, इस प्लेन सरफेस के लिए क्या होगा, कितना यहां पर कितना होगा 0 डिग्री, थीटा यहां पर कितना होगा 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, नॉर्मल कंपोनेंट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन। तो द फ्लक्स थ्रू द प्लेन एंड द फेसेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द प्लेन एंड द फेसेस क्या होगा, फाई इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना है, ए है, इसका एरिया कितना है, ए है ना, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ई इंटू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया कितना, ई इंटू ए एरिया प्लस एंगल तो 0, एंगल 0 ही होगा, एरिया कंसिडर कर रहे हैं है ना, सरफेस एरिया, ठीक है, या फिर ऐसा लिखो, इसको कंफ्यूज नहीं होगी, पहले के लिए ऐसा लिखो बेटा, पहले कैसा करोगे, ऐसा लिखोगे, द फ्लक्स थ्रू द प्लेन एंड फेसेस फाई इज इक्वल टू ds1 वेक्टर इंटू ई वेक्टर प्लस ds2 वेक्टर इंटू ई वेक्टर प्लस क्या आएगा ds3 वेक्टर इंटू ई वेक्टर। मैंने क्या बताया था, ds1 और ई वेक्टर बीच में एंगल कितना है, कितना एंगल है, इसको बाद में लिखना, इसको छोड़ करो, इसको बाद में लिखाऊंगा, इसको छोड़ करो, इसको इलैबोरेट कर बताओ। द फ्लक्स थ्रू प्लेन एंड फेसेस, ये तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ds3 0 हो गया, कौन कौन सा प्लेन फेस बचेंगे, ये दोनों बचेंगे बस, ये वाला कर्व फेस खत्म, एंगल कितना 90 डिग्री, तो ये दोनों फेस बचेंगे, तो ds1 वेक्टर इंटू ई वेक्टर, ds2 वेक्टर इंटू ई वेक्टर। अब क्या होगा, क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ds1 इंटू ई cos 0 डिग्री प्लस ds2 इंटू ई cos 0 डिग्री, तो ds1, ये ds1 एरिया कितना होगा, टोटल एरिया कंसिडर करेंगे तो अपन कंसिडर करो एरिया, टोटल एरिया कितना ए है ना, तो बाय इंटीग्रेटिंग डायरेक्टली वी आर राइटिंग हियर व्हाट फाई ई इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट एरिया नहीं दिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे आएगा, हाँ यहाँ पर इंटीग्रेशन के टर्म से लिखो बेटा, यहाँ पर टोटल इंटीग्रेशन ऑफ एस लिखना भूल गया, पर लिखना था यहाँ पर प्लस टोटल इंटीग्रेशन ऑफ S2 है ना, ये दोनों का, यहां पर भी टोटल इंटीग्रेशन ऑफ S1 प्लस टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ S2।
ई cos 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds1 ई cos 0 डिग्री, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ s2 ई cos 0 डिग्री। यहाँ पर दोनों बीच में cos 0 मतलब 1, तो यहाँ पर s1 ds1 इंटू ई प्लस s2 ds2 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा ds2 इंटू cos 0 since cos 0 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds1 है ना, प्लस टोटल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ s2 ds2। इस प्लेन का सरफेस का एरिया कितना है, a है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, ये प्लेन सरफेस का एरिया a है, इसमें चार्ज डेंसिटी कितनी है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया क्या आएगा, e इंटू आ जाएगा। कितना सरफेस एरिया है इसका, सरफेस एरिया हमने कितना लिया, a लिया सपोज, तो a इंटू प्लस इसके लिए भी सरफेस एरिया कितना, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ s1 5 ds1 s2 ठीक है। स्मॉल क्रॉस सेक्शन देखें तो डायरेक्ट अपने एरिया ये किया यहाँ पर, ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर फाई बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ds1 ds2 लिखने की जरूरत ही नहीं, मैंने समझने के लिए बनाया है। इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, पूरा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज, इफ यू डायरेक्टली राइट डाउन इट इज ऑल्सो राइट, ठीक है। तो 5 इक्वल्स टू ई हो गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक प्लस का फर्स्ट इक्वेशन। अगेन बाय व्हाट, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से क्या आ जाएगा, by Gauss theorem phi is equals to q by epsilon naught। phi की वैल्यू कितनी, 2e है, q is q by epsilon naught। q की वैल्यू कितनी बताया था मैंने, q की वैल्यू कितनी आई थी, कितना चार्ज एनक्लोज किया होगा एरिया, इस एरिया में कितना चार्ज होगा किस पर डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, कितना चार्ज होगा यहाँ पर, चार्ज इस पर्टिकुलर प्लेन सरफेस में यहाँ और यहाँ सरफेस पे चार्ज इनक्लोज कितना होगा, सिग्मा इंटू सिंस इक्वल्स टू सिग्मा क्यों, सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब यहां से ये एरिया कट गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। तो दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने ds1 ds2 लिखने के लिए बताया, समझाया, आपको बताया डायरेक्टली यू कैन राइट कि ये वाला कंपोनेंट और इसके बीच में एंगल कितना, सरफेस के लिए 90 डिग्री डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो। ये दो सरफेस एरिया लोग डायरेक्टली स्टेप में आ सकते हो, डायरेक्टली मैंने बताया था, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुमने बताया है सरफेस एरिया के लिए इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ई इंटू ए आएगा। बुक में कहीं किसी में डायरेक्टली दिया भी होगा, और गेटिंग ए पॉइंट, इसमें स्मॉल सरफेस एरिया टोटल इंटीग्रेट करोगे क्या, ई इंटू ए ही आएगा। तो ई इंटू ए हमने किया था, यहाँ पर 2e आ गया, तो 5 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल आउट, तो q इक्वल्स टू यहाँ पर क्या, सिग्मा है, राइट। सो
Because in this surface area, the total charge Q is equals to what? It depends on surface charge density into area. Surface charge density into what? Area पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2E is equals to sigma by epsilon naught. E is equals to sigma by 2 epsilon. This is the formula. अब देखो, ये electric field due to a plane sheet doesn't depends on what? Area. और लास्ट वाले केस में जब हमने लॉन्ग वायर को पढ़ रहे थे तो उसमें लेंथ पे डिपेंड नहीं करता. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर डजंट डिपेंड ऑन व्हाट? लेंथ ऑफ द एरिया, लेंथ ऑफ द वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट डजंट डिपेंड ऑन द व्हाट? एरिया ऑफ द वायर. इट डिपेंड्स हाउ मच एरिया यू आर कंसीडरिंग. एरिया फर्क ही नहीं पड़ता. इसमें फर्क पड़ता है उस एरिया पे कितना चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, इस पे फर्क पड़ता है. दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन. याद रखना, हमने यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस एरिया लिया था, सिग्मा इनटू एस. स्मॉल सरफेस एरिया का हमने गॉसियन सरफेस बनाया. क्यों? दोनों पोजीशन पे उस प्लेन शीट से आर डिस्टेंस यहाँ पर, आर डिस्टेंस यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना था. जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करते पहले जाने का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे. इस वाले सरफेस के लिए ds1 और e का डायरेक्शन से, ds2 और e का डायरेक्शन से, तो यहाँ पर दोनों में 0 डिग्री बचेगा. यहाँ के लिए क्या परसेंट, इसके लिए क्या होगा? 90 पे कट जाएगा वो. इसके लिए क्या आ जाएगा? e into a तो 2 into a q epsilon naught. Remember this formula, E equals to sigma by 2 epsilon naught. This much of. Thank you so much. Okay. So this is the complete derivation regarding what? Plane sheet. Formula याद रखना, E equals to sigma by 2 epsilon. What is sigma? Surface charge density. Surface charge density. Thank you so much. Now we will proceed with the what? Field due to what? Uniformly charged spherical cell. एक लीनियर कंडक्टर का हो गया एप्लीकेशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, प्लेन शीट के लिए हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी का. एक वॉल्यूम के लिए हमें पढ़ना है, दैट इज व्हाट? स्फेरिकल शेल का. वी विल प्रोसीड विद द वीडियो. थैंक यू.